नए साल का पहला मिशन इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अमेजोनिया 1 समेत 18 उपग्रह। श्रीहरिकोटा से 10:24 पर 19 सैटेलाइट्स को लेकर PSLV C51 ने भरी उड़ान। पीएम मोदी ने देशवासियों से की मन की बात, देश को पढ़ाया पानी और स्वच्छता के महत्व का पाठ, तो संत रविदास को बताया प्रेरणा। पीएम ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में विज्ञान की शक्ति का बहुत योगदान। मन की बात से पहले राहुल गांधी का पीएम पर ट्वीट वार। राहुल गांधी ने पीएम को दी नसीहत, हिम्मत है तो किसान रोजगार की करें बात। अमित शाह का तमिलनाडु और पुडुचेरी दौरा। पुडुचेरी के करैक्कल में शाह की रैली, जनसभा को किया संबोधित। और राहुल पर साधा निशाना, कहा राहुल को मत्स्य पालन विभाग की जानकारी नहीं है। आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर जेपी नड्डा। 2022 चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी। मुंबई से बाहर भागे आरोपी, मामले की जांच में जुटी मुंबई पुलिस की 10 टीमें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचार वैन में तोड़फोड़ के मामले में एक्शन। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने कडापारा में गोदाम में घुसकर प्रचार वैन को तोड़ा और कीमती सामान चुरा लिया। कांग्रेस का मिशन दक्षिण। तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी, राज्य के दक्षिणी इलाके पर खास फोकस। तिरुनेलवेली में राहुल का प्रचार अभियान। कॉलेज प्रोफेसर से भी राहुल गांधी का संवाद। अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी, जल्द होगी सर्जरी। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी सर्जरी होने वाली है। बिग बी का ब्लॉग सामने आने के बाद फैंस में चिंता बढ़ी है। असम में चुनाव से पहले भाजपा को झटका, बड़े सहयोगी रहे बीपीएफ ने छोड़ा साथ। कांग्रेस के साथ गठबंधन। बताया कि असम के चुनाव में इस बार एनडीए के खिलाफ 8 पार्टियां साथ आ गई हैं। चुनावी माहौल में कांग्रेस हाईकमान की मुसीबत बढ़ी। असंतुष्ट G23 समूह के नेताओं के जम्मू में जमावड़े पर कांग्रेस की सतर्क प्रतिक्रिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई के बजाय दोस्ताना नसीहत। सीरिया पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को दी सख्त चेतावनी। कहा, लड़ाकों को समर्थन देने के नतीजे भुगतने होंगे। आप गलत नीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, सावधान रहें। किसान आंदोलन का आज 95वां दिन। आंदोलन को मिला आप सरकार का साथ। मेरठ में आज आपकी किसान पंचायत में सीएम केजरीवाल भी होंगे शामिल। दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत आज सुरजेवाला के यहां शादी समारोह में करेंगे शिरकत। कल जोगिंदर रवाना की बेटी की सगाई में हुए थे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में अब व्हाट्सएप ग्रुप से साझा नहीं होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक। नए नियमों को ध्यान में रखकर लिया फैसला। वीसी लिंक साझा करने के लिए अब वकीलों और पक्षकारों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज। वार पलटवार का दौर भी जारी। आज कोलकाता में कांग्रेस लेफ्ट की अग्नि परीक्षा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी संयुक्त रैली। देश में कोरोना के नए मामलों में इजाफा। पिछले 24 घंटों में सामने आए 16,752 नए मामले, तो 113 लोगों ने गंवाई जान। कल से निजी अस्पतालों में बुजुर्गों का कोरोना वैक्सीनेशन। 45 के पार के गंभीर रोगियों का भी टीकाकरण। 2 डोज के देने होंगे 500 रुपए। न्यूजीलैंड में काबू से बाहर कोरोना महामारी। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 7 दिन के लिए लगा लॉकडाउन। तो ब्राजील के ब्रेसिलिया में भी 24 घंटे का लॉकडाउन। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 40 लाख के पार। फ्रांस में भी बढ़ रहा कोरोना का खतरा। फ्रांस के निस शहर में लगा वीकेंड लॉकडाउन। प्रशासन ने लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे समंदर किनारे या चर्च में जाने पर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी एलजेपी। चिराग पासवान ने किया ऐलान। चिराग ने कहा, आज सूबे में अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। ये सारी बातें मेरे लिए चिंता का विषय हैं। बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बीजेपी और आपके बीच सीधी टक्कर। 3 मार्च को आएंगे नतीजे। रफ्तार का कहर। उदयपुर में कार और ट्रेलर की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। तो धौलपुर में ट्रक और कार की टक्कर में बच्ची और चालक की गई जान। इतिहास में दूसरा सबसे गर्म महीना रहा फरवरी। आज भी तापमान 30 डिग्री के करीब रहने की संभावना। तो प्रदेश में भी बढ़ने लगी गर्मी। बीती रात भी करीब 1 डिग्री तक बढ़ा तापमान। आखिरी टेस्ट के लिए पिच में होगा बदलाव। बताया कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट 2 दिन में खत्म होने की वजह से बीसीसीआई सवालों के घेरे में है। इसलिए बीसीसीआई विवाद को और नहीं बढ़ाना चाहती है।